क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मन में कौन कौन से डर छिपे हो सकते हैं? ये डर आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं बिना आपको पता चले। आपकी आंखें चिंता से भरी हो सकती हैं और आप इसे महसूस भी नहीं कर सकते। आपके पेट में डर का एक गोला सा बन सकता है। हर बीतते सेकंड के साथ एक महत्वपूर्ण तारीख और करीब आ सकती है। आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं और यह चिंता आपके हर फैसले को प्रभावित कर सकती है। आप अपने लिए सबसे अच्छा चाहते हैं और इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन डर आपका हमेशा का साथी हो सकता है, एक ऐसा साया जो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता। डर आपके कान में शक के बीज बो सकता है, एक ऐसी आवाज जो आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। यह आवाज आपसे कह सकती है कि आप काफी नहीं हैं, कि आपका प्रयास कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। हर प्रोजेक्ट आपको एक परीक्षा सा लग सकता है जिसमें आप फेल हो सकते हैं। हर काम एक मुसीबत की तरह लग सकता है जो होने ही वाली है। हर प्रेजेंटेशन आपको डरा सकता है। लोगों के जजमेंट्स का डर आपको जकड़ सकता है। आप डर के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं, खुद पर और अपने प्रयासों पर विश्वास करने की हिम्मत पाना चाहते हैं। आप खुद पर यकीन करना चाहते हैं, उस पोटेंशियल को देखना चाहते हैं जो दूसरे आप में देखते हैं। एक दिन आपके बॉस ने आपको अपने ऑफिस बुलाया। आपका दिल जोरों से धड़क रहा था, हर धड़कन आपकी एंग्जाइटी को और बढ़ा रही थी। क्या यह आपके पिछले प्रोजेक्ट के बारे में था? क्या आपने कोई बड़ी गलती कर दी थी? क्या आपने कोई गलती की थी? आपके मन में एक के बाद एक कई सवाल उठ सकते हैं, हर सवाल पिछले से भी ज्यादा डरावना। आपका दिमाग बेचैन कर देने वाले विचारों से भर सकता है, डर और सेल्फ डाउट का एक ऐसा तूफान जिससे आप बच नहीं सकते। क्या आप जानते हैं कि हम सभी के अंदर कुछ ऐसे डर होते हैं जिनके बारे में हमें खुद भी पता नहीं होता? ये डर हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। पहला डर है पब्लिक स्पीकिंग का। बहुत से लोग इस डर से जूझते हैं और यह उनके प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन को प्रभावित कर सकता है। दूसरा डर है फेलियर का। असफलता का डर हमें नए मौके लेने से रोक सकता है और हमारे ग्रोथ को बाधित कर सकता है। तीसरा डर है रिजेक्शन का। यह डर हमें दूसरों से जुड़ने और अपने विचारों को साझा करने से रोक सकता है। चौथा डर है चेंज का। बदलाव का डर हमें कंफर्ट जोन में रहने पर मजबूर कर सकता है, जिससे हम नए अनुभवों से वंचित रह जाते हैं। पांचवां डर है अननोन का। अनजान चीजों का डर हमें नए रास्ते अपनाने से रोक सकता है। छठा डर है बीइंग जज्ड का। दूसरों के विचारों का डर हमें अपने असली सेल्फ को दिखाने से रोक सकता है। सातवां डर है लूजिंग कंट्रोल का। नियंत्रण खोने का डर हमें अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने से रोक सकता है। इन डरों को पहचानना और उनका सामना करना हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। हमें अपने डर को समझकर उनसे पार पाना सीखना चाहिए। खुद पर विश्वास रखें और अपने डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। आप अपने डर से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। अपने डर को पहचानें, उनका सामना करें और एक बेहतर साहसी जीवन जिएं। क्या आप अपने डर को पहचानने और उनका सामना करने के लिए तैयार हैं? चलिए आज ही अपने डर को पहचानें और एक साहसी कदम उठाएं। क्या आप जानते हैं कि हम सभी के अंदर कुछ आम डर होते हैं? ये डर हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, भले ही हमें इसका एहसास न हो। पहला डर है असफलता का डर। असफलता का डर हमें नए अवसरों से दूर रख सकता है। दूसरा डर है अज्ञात का डर। अज्ञात का डर हमें सुरक्षित क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर करता है। तीसरा डर है अस्वीकृति का डर। अस्वीकृति का डर हमें अपने सच्चे विचार और भावनाओं को व्यक्त करने से रोकता है। चौथा डर है आलोचना का डर। आलोचना का डर हमें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने से रोकता है। पांचवां डर है अकेलेपन का डर। अकेलेपन का डर हमें अस्वास्थ्यकर संबंधों में बांध सकता है। छठा डर है परिवर्तन का डर और सातवां डर है सफलता का डर। भाग 4, 7 आम डर जो आपको पता भी नहीं होते। हम सभी के अंदर कुछ डर होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। पहला डर है अस्वीकृति का डर। यह हमें दूसरों से जुड़ने से रोकता है। दूसरा डर है असफलता का डर। यह हमें नए अवसरों को अपनाने से रोकता है। तीसरा डर है समय की कमी का डर। यह हमें हमेशा जल्दबाजी में रखता है। चौथा डर है आत्म छवि का डर। यह हमें खुद को स्वीकारने से रोकता है। पांचवां डर है भीड़ का डर। यह हमें सामाजिक गतिविधियों से दूर रखता है। छठा डर है रचनात्मकता का डर। यह हमें नए विचारों को अपनाने से रोकता है। सातवां डर है अज्ञात का डर। यह हमें अनजान रास्तों पर चलने से रोकता है। इन डरों को पहचानना और उनसे निपटना हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। जब हम अपने डरों का सामना करते हैं तो हम सशक्त और आत्मविश्वासी बनते हैं। याद रखें, डर को पहचानना और उसे पार करना ही असली जीत है। भाग 5,
वो 7 आम डर जो आपको पता भी नहीं होते। हम सभी के अंदर कुछ डर होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। पहला डर है असफलता का डर। ये डर हमें नए अवसरों को अपनाने से रोकता है और हमें अपनी कंफर्ट जोन में ही रहने पर मजबूर करता है। दूसरा डर है अज्ञात का डर। जब हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा तो हम अक्सर अनिश्चितता से डरते हैं और जोखिम लेने से बचते हैं। तीसरा डर है आलोचना का डर। हम अक्सर दूसरों की राय से डरते हैं और इस डर से अपने विचारों को व्यक्त नहीं करते। चौथा डर है सार्वजनिक बोलने का डर। ये डर हमें अपनी आवाज उठाने से रोकता है और हमें अपनी क्षमताओं पर संदेह करने पर मजबूर करता है। पांचवां डर है अस्वीकृति का डर। हम अक्सर इस डर से अपने सपनों का पीछा नहीं करते कि कहीं हमें अस्वीकार न कर दिया जाए। छठा डर है परिवर्तन का डर। हम अक्सर बदलाव से डरते हैं और इस डर से अपने जीवन में सुधार नहीं करते। सातवां डर है सफलता का डर। यह अजीब लग सकता है, लेकिन कई बार हम सफलता से भी डरते हैं और इस डर से अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करते। इन डरों को पहचानना और उनका सामना करना महत्वपूर्ण है। ये डर हमें रोक सकते हैं, लेकिन इन्हें पार करना हमें और भी मजबूत बनाता है। इन डरों को पार करने का मतलब है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। ये सिर्फ डर नहीं है, बल्कि ये हमारे साहस और दृढ़ संकल्प की परीक्षा है। हमें समझना होगा कि डर कोई ऐसी बाधा नहीं है जिसे पार न किया जा सके, बल्कि ये एक ऐसी बाधा है जिसे साहस और दृढ़ संकल्प से पार किया जा सकता है। हर चुनौती एक डिस्गाइज्ड अपॉर्चुनिटी होती है। असली कामयाबी डर की गैर मौजूदगी में नहीं, बल्कि उस पर जीत हासिल करने में है। इन डरों को पार करके हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।